हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आज अपने प्रश्नावली 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे संबंधित अपने आज सवाल करेंगे। पीछे की वीडियो के अंदर 7.1 दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके बाद अनुपात के अंदर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। तो आप पीछे की वीडियो के अंदर इन सभी सवालों को देख सकते हो, समझ सकते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अपने को ध्यान में है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो जो इसके अंदर सूत्र लगेगा निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, जो सूत्र लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो हो जाएगा 1/2। उसके बाद x1, फिर यहाँ पे x2 और फिर यहाँ पे x3। इस तरीके से अलग अलग रख लेंगे। पहले x1 आएगा, प्लस x2 रखना है, फिर प्लस x3 रखना है। इसके बाद हमें y वाले यानी कि y2 माइनस y3, फिर आ जाएगा y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। इस तरीके से अपने इसके अंदर रखने हैं। यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 2 और 3 आएगा। यहाँ पे 2 आ गया तो 2 के बाद 3 और वापिस 1, 3 के बाद 1 और 2। क्योंकि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के अंदर अपने देखें तो इस तरीके से त्रिभुज का एक डायग्राम होगा और यहाँ पे जो अपना बिंदु होगा उसको अपने x1 y1 ले सकते हैं, इसको अपने x2 y2 ले सकते हैं, इसको अपने x3 और y3। इस तरीके से जो ये बिंदुओं के निर्देशांक अपने होंगे, तो ये अपने को प्रश्न में अलग अलग निर्देशांक 3 बिंदुओं के दिए होंगे। 3 तक जाता है, 3 से वापस घूम के 1 पे आ गया, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसका दूसरा तरीका भी आप रख सकते हो कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे x3, और इसके अंदर जो बनेगा पहले 23 बन रहे, 2 और 3 23, फिर 3 और 1 31, उसके बाद 12, यानी कि 23 31 12 वाला ये क्रम है, वो सूत्र के अंदर बनना चाहिए। बस ये सूत्र ही है इस प्रश्नावली में। अगर ये अच्छे से अपने को याद रह जाता है तो इसकी जो पूरे के पूरे सवाल है बड़ी आसानी से होने वाले हैं। पहले सवाल को देखें। पहले का पहला जो पॉइंट है वो अपने को निर्देशांक दे रखे हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक हो गए, फिर दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो गए, फिर तीसरे बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो यहां से देखें, पहला जो बिंदु है x1, उसके बाद ये y1 का मान आएगा। पहला बिंदु x1, ये y1, तो यहां लिख दिया x1 और y1 का मान। फिर x2 का मान -1, फिर y2 का मान 0, तो x2 का मान और y2 का मान। फिर लिखना है x3 का मान है और ये y3 का मान है, तो x3 और ये y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये पूरा का पूरा सूत्र हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसमें मान रखने हैं 1/2 का 1/2। x1 है तो x1 का मान आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3, y2 का मान है 0, y3 का मान है -4। एक सूत्र में माइनस है, एक इसका मान माइनस है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे y2 का मान 0, y3 का मान 4। उसके बाद x2, तो x2 का मान यहाँ पे -1 है, -1 x2 है, तो x2 के आगे यहाँ पे प्लस का निशान है, पर इसका जो मान है वो माइनस का है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। x2 का मान 1 रख दिया। उसके बाद आगे कोष्टक में y3 माइनस y1, y3 का मान है -4, y1 का मान है 3, तो यहाँ देखो y3 की मान अपने यहाँ से -4 रखा, y1 का मान है वो -3 क्योंकि निशान माइनस का है। उसके बाद फिर x3, तो x3 का मान है 2, तो यहाँ पे x3 का मान 2, उसके आगे प्लस का निशान है सूत्र में, तो प्लस का। इसके बाद है y1 माइनस y2, y1 का मान है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, माइनस y2 का मान है 0, तो यहाँ पे 0। उसके बाद 1/2, 2 का 2, 0 में 4 प्लस कर देंगे 4, -1 का तो -1, माइनस के 4 और -3 -7 होते हैं, प्लस का 2 वैसे ही आ गया। 3 में से 0 माइनस कर देंगे 3 आएगा।
3 को 2 से गुणा करें 6, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, 7 एकम 7, 2 को 4 से गुणा कर दें 8 आ जाएगा। इन सभी के बीच में प्लस का निशान आ गया है, इसलिए इन सभी को प्लस करेंगे। अगर बीच में माइनस होता तो अपने माइनस कर देते। 8 और 7 15 और 6 21, 21 आ गया। गुणा में 1/2 है, 1 को 21 से गुणा करें 21 बटे में 2 का 2, 21 में 2 का भाग देंगे 10.5 वर्ग इकाई, या इसको भी अपन लिख सकते हैं 21/2 को सीधा ही वर्ग इकाई, ये भी अपना सही होगा। आगे भाग दे के लिख दिया तो भी ये अपना सही है। ये साथ में ये जरूर लिख देना, इसके अगर नहीं लिखा होगा तो नंबर कट जाते हैं। तो ये वर्ग इकाई है, इसको जरूर लिखना है। और ध्यान रखना बिल्कुल साफ साफ राइटिंग के अंदर इस तरीके से बराबर के निशान साथ में रखते हुए सवालों को हल किया जाता है। जो भी गणित के सवाल होते हैं सभी स्टेप के आगे बराबर के निशान रखने जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जो कि आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने पहला पॉइंट इसका हल किया, सेम सूत्र लगाना है और इसमें अंदर कुछ ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके बाद दूसरा है, दूसरा सवाल का पहला पॉइंट, बिंदु सरेखी है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु उसने बोला है कि सरेखी है तो अपने को के का मान ज्ञात करना है। सरेखी बिंदु क्या होते हैं, तो वही जो अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाया है उसी के अनुसार इसको करेंगे। पहले यहाँ पे मान रख लें, x1 का मान 7 आ जाएगा, y1 का मान -2, x2 का मान 5, फिर y2 का मान है 1, फिर x3 का मान है 3, y3 का मान है k। 3 बिंदु सरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। सरेखी का मतलब होते हैं एक ही रेखा में। अब तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा के अंदर हैं तो यहाँ से त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसने बोला है कि सरेखी हैं। सरेखी का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे, यहाँ से त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा तो उसका क्षेत्रफल फिर 0 होगा। इसलिए सूत्र लगा दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल का और बराबर में लगा दिया 0। इसमें मान रखने अपने को सिंपली 1/2, x1 है तो x1 का मान आ जाएगा 7। उसके बाद देखें y2 माइनस y3, y2 का मान है 1 आ गया, माइनस का निशान माइनस का आ गया, y3 का मान k तो यहाँ पे k रख दिया। उसके बाद x2 है, x2 का मान 5 तो यहाँ पे 5, फिर y3 माइनस y1, y3 का मान है k तो k रख देंगे, माइनस y1 का मान -2, एक ये माइनस एक ये सूत्र में माइनस तो यहाँ पे होगा प्लस। उसके बाद x3 का मान है 3, फिर y1 का मान, तो y1 का मान वहां से रखें -2, फिर माइनस y2 है तो y2 का मान 1। इसके बाद देखें कि ये जो 1/2 है ये 1/2 इसके गुणा में है पूरे के, तो गुणा वाली संख्या को जब बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो गुणा वाली संख्या इसके बटे में आ जाएगी। अब 0 में 1/2 का भाग देंगे तो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रख दिया। यहाँ से 1/2 सीधा गायब नहीं किया है, यहाँ से हटाने का मतलब कि 1/2 को अगर इधर अपने 0 के बटे में लेके आएंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 7 को 1 से गुणा करें 7, फिर 7 को k से गुणा करें 7 के, 5 को k से गुणा किया 5 के, 5 को 2 से गुणा किया 10, -2 और -3 हो जाएंगे दोनों। -3 को +3 से गुणा करें -9 बराबर में 0। उसके बाद देखें 7 और 10 हो जाएंगे 17, ये प्लस का है 7, ये 10 भी प्लस का है 17, 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। माइनस के 7 के और प्लस के 5 के यानी कि माइनस के 2 के होंगे, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे अधिक है। माइनस के 7 है, प्लस के 5 है तो माइनस के 2 बचेंगे। माइनस का 2 के अपने बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का होगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से अपने को सिर्फ k का मान ज्ञात करना है, तो ये जो 2 है ये 2 इस 8 के बटे में आ जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे 4, तो जो k का मान है वो अपना उत्तर आ जाएगा 4। तो k का मान 4 रखेंगे तभी ये जो बिंदु है वो सरेखी होंगे। इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे का दूसरा पॉइंट, उसके अंदर भी k का मान सेम इसी तरीके से अपने को हल करना है। तो वो अपने आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि गणित के अंदर जितना ज़्यादा अभ्यास किया जाए उतना ही कम है। जितना ज़्यादा अपने अभ्यास करेंगे उतने ही जो गणित है वो अपने को आसानी से सरलता से समझ में आती जाएगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न जिसके अंदर अपने को दिया है कि शीर्ष दे रखे हैं त्रिभुज के तीनों शीर्ष
वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने एक डायग्राम बना लेंगे त्रिभुज का, जिसके निर्देशांक अपने को ये दे रखे हैं। तो ये निर्देशांक अपने इस तरीके से किसी भी एक शीर्ष से रखते हुए इस तरीके से इसके बिंदुओं के निर्देशांक अपने को रखने हैं। पहला बिंदु का रख दिया, फिर दूसरे बिंदु का रख दिया, फिर तीसरे बिंदु का रख दिया, और साथ में बोला कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। तो त्रिभुज ये है, त्रिभुज की भुजाएं ये वाली, यानी कि इनका मध्य बिंदु, एक तो यहाँ पे मध्य बिंदु, एक ये मध्य बिंदु और एक ये मध्य बिंदु, भुजाओं का मध्य बिंदु। इनको आपस में अगर मिलाया जाए, इस तरीके से आपस में अगर मिलाएं तो एक त्रिभुज और बनता है पी क्यू आर। तो अब अपने को इस पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ए बी सी का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और उसके बाद दोनों में क्या अनुपात आता है वो अपने को बताना है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल तो अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने को सीधा सूत्र ही लगाना है जो पीछे सवाल किया पहला। लेकिन पी क्यू आर का क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात करें? अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि आर के निर्देशांक क्या हैं, क्यू के निर्देशांक क्या हैं और पी के निर्देशांक क्या हैं। तो सबसे पहले पी क्यू आर के निर्देशांक ज्ञात किए जाएंगे। आर के निर्देशांक ज्ञात करना है तो आर क्या है? बी और सी का मध्य बिंदु है, बी और सी का मध्य बिंदु, इसलिए लिख दिया बी सी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक। तो आर के जो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र है x बराबर x1 प्लस 2 और बटे में 2 आ जाएगा, बराबर y का मान करना है तो y1 प्लस y2 बटे में 2, x का सूत्र आ जाएगा, ये y का सूत्र आ जाएगा। r के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए BC का मध्य बिंदु है तो B और C, यानी कि B का तो आ जाएगा x1 का मान 0, x2 का मान आ जाएगा 2 और बटे में 2। उसके बाद y के लिए y1 का मान माइनस का 1 और y2 का मान है प्लस का 1। तो y1 का मान -1 आ जाएगा, y2 यानी कि +1 आ जाएगा। इसमें देखें 2 में 0 प्लस करें 2, 2 में 2 का भाग दें 1, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार से r के आ जाएंगे। फिर अपने को AC का मध्य बिंदु Q के ज्ञात करने, तो A और C बिंदु लेकर, यानी कि इन दोनों बिंदुओं से Q के निर्देशांक अपने ज्ञात करने हैं। x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, वही मान इसमें रखने हैं। x1 प्लस x2 बटे 2, 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा और बटे में 2 का भाग देंगे 1। y1 प्लस y2, y1 का मान 1 है और y2 का मान यहाँ पे 3, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2। इसी प्रकार फिर आगे AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि A बिंदु से और B बिंदु से। तो इस तरीके से इसमें मान रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो P के निर्देशांक आ जाएंगे 0 और 1। ये तीनों बिंदुओं से R बिंदु लेना है, Q बिंदु लेना है और P बिंदु लेना है। तीनों बिंदुओं से PQR का क्षेत्रफल अपने ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगा दिया, उसके बाद इसके अंदर अपने मान रख दिए। ये x1 हो जाएगा y1, फिर ये x2 y2, फिर ये x3 y3। तो सबसे पहले x1 है तो x1 का मान 1, फिर y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 हो गया, फिर प्लस x2 है तो x2 का मान ये हो जाएगा x2, उसके बाद y3 माइनस y1। तो इस तरीके से इसमें पीछे जैसे सवाल किया उसी तरीके से इसमें मान रख के इसको सॉल्व अपने करें। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 में से 0 माइनस किया 1, फिर माइनस के 2 आ जाएंगे। 0 के साथ इसको गुणा करें, 2 को 0 से गुणा करें 0, 1 को 1 से गुणा करें 1, 1 को 1 से गुणा करें 1, तो इसका भी 1 बनेगा, इसका भी 1, तो 1 और 1 होते हैं 2 और 0 को लिखने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद 2 को 1 से गुणा कर दें या 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 वर्ग इकाई। ये क्या आ जाएगा? जो मध्य बिंदुओं से त्रिभुज बना PQR उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार अपने दूसरा जो त्रिभुज है ABC, जो बड़ा त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल भी इसी तरीके से ज्ञात करना है। ABC के बिंदु मैंने यहाँ पे लिख दिए ऊपर, और इसी के अनुसार इसमें अपने मान रखकर सूत्र के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये 0 है, x1 का मान 0, x2 का मान भी 0, तो ये 0 0 रखेंगे। तो 0 रखने से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2 चौके 8, तो यहाँ पे सिर्फ 8 लिख दिया। 8 में 2 का भाग, क्योंकि 8 को 1 से गुणा करें 8 बटे में 2, 2 का भाग दें 4 वर्ग इकाई आ जाएगा।
तो अनुपात अपने को ज्ञात करना था त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो उसका तो आया था 1, अब इसका आ गया है 4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1:4। उसके बाद है चौथे सवाल के अंदर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम के अंदर, यानी कि एक चतुर्भुज है, इस तरीके से चतुर्भुज समझ लीजिए और इसके अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी भी एक तरीके से विकर्ण अपने को पहले खींचना है, या तो इस तरीके से विकर्ण खींच लो या फिर इस तरीके से एक विकर्ण खींचना है, चाहे कौन सा भी आप खींच सकते हो, आपकी इच्छा। तो मैंने ए और सी को मिलाकर एक विकर्ण खींचा। विकर्ण खींचने से एक त्रिभुज तो ये अपने पास बन गया, ये त्रिभुज हो गया पूरा का पूरा, और एक ये त्रिभुज हो गया इस तरफ। ये 2 त्रिभुज बन गए। इन त्रिभुजों का पहले अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना क्षेत्रफल होगा, और जितना इनका क्षेत्रफल आता है उनको अपने दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। पहले इस तरफ है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहां लिखा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो A, B और C बिंदु ले लिए। बिंदु लेते हुए इसमें मान सूत्र रखने के बाद सूत्र के अनुसार इसमें मान रखेंगे, x1 का मान, उसके बाद फिर x2, फिर x3 का, उसके अंदर फिर y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2, इस तरीके से अपने इसके अंदर मान रख देंगे। मान यहाँ से देखने के रखने हैं, वो पीछे अपने पूरी डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से मान यहाँ से निकाल के अपने को रखने हैं। मान रखने के बाद फिर इनको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करें, प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो प्लस माइनस के अनुसार इसको करके, उसके बाद कोष्टक के बाहर वाली संख्या के साथ गुणा करके यहाँ पे रखना है। तो 12 और 9 हो जाएंगे 21 को 1 से गुणा करें 21 और बटे में 2, तो 21/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। इसी प्रकार फिर अपने को AC और D, ये जो त्रिभुज है ACD, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये लिख देंगे ACD का क्षेत्रफल AC और D बिंदु लिख लिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये मान सूत्र जो ऊपर लिखा है उसी सूत्र के अनुसार इसमें मान रखने हैं। कोष्टकों के अंदर वाली संख्या को पहले माइनस प्लस जो भी हो रहा है उसके अनुसार उसको प्लस माइनस करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर कोष्टक के बाहर वाली संख्या से गुणा करनी है, उनकी गुणा करने के बाद लास्ट में देखते हैं कि प्लस होगा या माइनस, दोनों प्लस हो रहे हैं। तो 35 को 1 से गुणा किया 35 और बटे में 2 वर्ग इकाई। तो ये जो बाद वाला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 35/2, इसका आ गया था 21/2, यानी कि इसका तो क्षेत्रफल जो आया वो आया 21/2, इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया अपने 35/2। अब पूरे चतुर्भुज का बताना है तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हो, अतः चतुर्भुज AB, यहाँ लिख लेना ABCD का क्षेत्रफल, और उसके बाद एक लाइन और यहाँ पे लिख देना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो ये दोनों को प्लस करना है, 2 और 2 लेस है 2 आ जाएगा, ऊपर वाले 35 और 21 प्लस कर देंगे, प्लस करने पर 56 में 2 का भाग देंगे 28 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से अपना ये जो चौथा प्रश्न है वो पूरा होगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। आज की क्लास के अंदर इतना ही। अपनी ये 7वीं जो प्रश्नावली है वो बहुत आसानी से सरल तरीके से पूरी होती है। आशा करता हूँ कि आपने सभी सवालों को अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा और अभ्यास भी किया होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करना न भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के, वीडियो को लाइक करने का और आगे शेयर करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, सब कुछ निःशुल्क है, फ्री में है, तो आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन।